डायबिटीज बीमारी का जड़ से इलाज समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे एक जड़ों वाले पेड़ का, और ये एज्यूम करेंगे, ये तुलना करेंगे, हम कल्पना करेंगे कि ये जो पेड़ है ये डायबिटीज बीमारी है। वैसे पेड़ बीमारी नहीं है, पेड़ों से ही तो जीवन है। ये जस्ट हम उदाहरण के लिए, कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं। तो अब जैसे मान लिया ये जो है तो ये चीज बिहाइंड द सीन हो रही है, ये जो इसके नीचे है जो जड़ों वाला जो सिस्टम है वो बिहाइंड द सीन है, और ये जो ऊपर चीज निकल के आ रही है ये बीमारी है। तो मान लिया ये जो है तो यहाँ से यहाँ तक शुगर बीमारी है, ये डायबिटीज है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे जड़ों से इलाज करना है तो पहले जड़ों को अच्छे से समझना होगा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पूरा सिस्टमेटिक मैनर में। तो ये बाहर बीमारी है और ये इसकी जड़ें हैं। तो क्या हुआ, डायबिटीज बीमारी हो गई। अब ये क्यों हो गई, थोड़ा सा गहराई में जाएं, इस पेड़ की गहराई में जाएं तो इसके अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ गई। तो ब्लड में शुगर की मात्रा क्यों बढ़ गई, क्योंकि इंसुलिन जो है, जो इस ग्लूकोज को, इस एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करने की जो चाबी थी, हर सेल में एंट्री की जो चाबी थी, उसकी कमी हो गई। अब थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो इंसुलिन तो भाई कई बार शुगर के पेशेंट पे कई गुना ज्यादा होती है, तो वो कम नहीं हुई, वो कम पड़ गई। इंसुलिन जो है तो वो कम पड़ गई। अब थोड़ा सा और गहराई में जाएं, थोड़ा और गहराई में इन जड़ों में जाएं तो ये इंसुलिन कम क्यों पड़ गई, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई। तो देखिए और गहरी जड़ जो है तो कहाँ है, डिमांड में है। अब डिमांड क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो है तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर आई डाइट से तो उसको स्टोर करना पड़ा। अच्छा जी, स्टोर करना पड़ा तो इंसुलिन की फिर डिमांड बढ़ गई। अच्छा, जो उसने शुगर खाई वो उसने बर्न भी नहीं की, फिजिकल इनएक्टिविटी रही, तो वो जो शुगर चाहे थोड़ी भी आई उसको भी स्टोर करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। फिर जब डिमांड और ज्यादा बढ़ गई तो इंसुलिन कम पड़ गई, और जब इंसुलिन कम पड़ गई तो और इंसुलिन बनाई गई। फिर क्या हुआ, और ज्यादा हमारे पास इंसुलिन जब आई तो क्या हो गया, उस बहुत ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से क्या हुआ, उस इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस से क्या हुआ, उस इंसुलिन की इफेक्टिवनेस जो है वो घट गई। जो उस जितना वो इफेक्टिव थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही। फिर उससे क्या हुआ, उससे जो हुआ तो और इंसुलिन की डिमांड बढ़ गई, और वो जो इंसुलिन की डिमांड और बढ़ी तो पैनक्रियास को और इंसुलिन बनानी पड़ी, और पैनक्रियास जो है तो उसने फिर और इंसुलिन बनाई। फिर उस और इंसुलिन से क्या हुआ, उस और इंसुलिन से जो है तो और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ी, और उस और ज्यादा इंसुलिन की रेजिस्टेंस से क्या हुआ, और ज्यादा इंसुलिन की डिमांड बढ़ी। और ये साइकिल जो है तो ये चलती गई, सालों तक चलती गई, 10 साल तक, 20 साल तक, वो तब तक चलती गई जब तक बॉडी ने जो है अनुकूलन करती रही, बॉडी अडेप्ट करती रही और पैनक्रियाज नहीं हाँफा। तो अब देखिए, अगर इस बीमारी का, डायबिटीज का जड़ से इलाज चाहिए तो इस साइकिल को हमने तोड़ना है। ये जो डिमांड पे डिमांड बढ़ती ही जा रही है, अगर बाहर से इंसुलिन दे देंगे तब भी ये डिमांड थोड़ी कम होगी, तो वो थोड़ी जड़ों से इलाज हुआ। ये पैनक्रियाज को जो है तो ज्यादा इंसुलिन देने के लिए जो है तो यहाँ पे इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा वो दे दे, फिर शुगर जो है कंट्रोल कर दी सुपरफिशियल लेवल पे, वो थोड़ी जड़ से इलाज हुआ। जड़ से इलाज तो इस साइकिल को तोड़ के हुआ। तो अब ये साइकिल में जो है तो इस साइकिल की भी सबसे ज्यादा जो मेन, जो इसके मेन जो कंपोनेंट्स है, जो चेन के मेन जो कड़े थे वो क्या थे, वो था फिजिकल इनएक्टिविटी और जो था वो बैड डाइटरी हैबिट्स। तो अब अगर इसका जड़ से इलाज की बात करें तो अब हम बात करेंगे डायबिटिक प्रॉपर डाइट। ऐसा नहीं डायबिटिक डाइट ही, और जिनको डायबिटीज नहीं भी है उनकी भी ये डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सके, इसको होने से रोका जा सके। और अगर किसी को प्री डायबिटीज, जैसे कोई प्री डायबिटिक हो चुका है, होने वाली है आगे, तो उसको भी होने से बचा दिया जाए। और जिसको हो चुकी है तो उनमें भी अलग अलग लेवल्स होती हैं। तो अब हमने इसकी जड़ों को समझ लिया, तो अब बात करें इस जड़ से इलाज की अप्रोच की। तो दोस्तों अब
इसमें अगर हमने जड़ से इसका इलाज करना है तो हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट्स जो हैं तो वो समझने होंगे। तो सबसे पहला जो टारगेट रहना चाहिए इसके इलाज में वो रहना चाहिए शुगर। सुपरफिशियल लेवल पे तो पहले हो ना, तब तो डीप करेंगे। पहले हमने जो है तो शुगर को कंट्रोल करना है। फिर शुगर को हमने कंट्रोल लंबे समय तक रखना है, परसिवरेंस इसमें होनी चाहिए। इसमें जो है तो शुगर को हमने लंबे समय तक क्या हमेशा के लिए कंट्रोल रखना है। तीसरा जो है तो इसमें क्या गोल रहना चाहिए कि मिनिमम फिर मेडिसिन होनी चाहिए। अब पहले तो ऐसा है, कई लोग क्या करते हैं कि पहले ही मेडिसिन छोड़ देते हैं और मेडिसिन छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पहले ही हम सीधा यहाँ +1 पे +2 +3 पे आ जाएंगे और है अभी -5 पे, यहाँ पे शुगर की दवाइयाँ छोड़ देंगे तो तब तो फिर तबाही हो जाएगी, फिर वो तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी बात। तो सबसे पहले क्या इसमें इलाज में क्या अप्रोच होगी, वो होगी कि हमें शुगर को कंट्रोल करना है, चाहे वो दवाइयों से, चाहे वो अंग्रेजी दवाइयों से, चाहे वो देसी दवाइयों से, चाहे वो इंसुलिन लगा के। वो हिट हुक एंड क्रुक बंदे के स्टेटस के हिसाब से जो है, बंदे की कंडीशन के हिसाब से जो है। तो पहला टारगेट इसमें प्रिंसिपल सिद्धांत जो है इलाज में ये होना चाहिए कि शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में, जड़ वड़ बाद में, इंसुलिन रेजिस्टेंस बाद में। तो ये जो शुगर कंट्रोल करनी होगी इसके लिए फिर वही 3 फंडे होंगे। एक डाइट होगी, प्रॉपर डायबिटिक डाइट होगी, दूसरा एक्सरसाइज होगी और तीसरा ट्रीटमेंट होगी। और ट्रीटमेंट फिर जैसे मैंने पहले बताया, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयां से हो, चाहे फिर वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा एलोपैथिक दवाइयां, उनकी भी बड़ी से बड़ी डोजेज और बड़े से बड़े जैसे इंजेक्शंस, इंसुलिन के अलग अलग तरह के इंजेक्शंस, कुछ भी करना है पहले तो भाई शुगर को कंट्रोल में लाना है। फिर शुगर कंट्रोल हो गई तो फिर इसको धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट है इसको धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हल्का करना है। और ये जो एक्सरसाइज और डाइट है इसको प्रॉपरली परसिवियर करना है, इसमें जो है दृढ़ता दिखानी है। अब दृढ़ता दिखाते रहेंगे एक्सरसाइज और डाइट में, तभी ही जो है तो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी जो है वो घटती जाएगी धीरे धीरे। अब जिस बीमारी को बनने में 10-20 साल लगे हैं, 50 साल लगे हैं, वो अब ऐसा थोड़ी कि एकदम से ही इंसुलिन छूट जाएगी, ऐसा थोड़ी कि एकदम से ही जो हैवी बड़ी बड़ी गोलियां शुगर की खा रहे हैं वो एकदम से ही आयुर्वेदिक दवाइयों पे आ जाएंगी या दवाइयां बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग मैंने देखे वो अपनी तबाही कर लेते हैं, वो सीधा ही यहाँ से -5 से, जिनकी शुगर 500 है, वो सीधा ही यहाँ जंप करना चाहते हैं। वो तो ऐसे हो गया कि नर्सरी के बच्चे को +2 का एग्जाम दिलाने की तरह हो गया। अब इसको जो धीरे धीरे भाई धीरे धीरे डाउन लाओ, फिर इसको प्रॉपरली जो है तो नॉर्मल रेंज में लाओ। टारगेट बनाओ कि हमने अपनी शुगर को खाली पेट 70 से लेकर 100 के बीच में लाना है और रखना है। दूसरा टारगेट लाओ कि खाना खाने के बाद हमने इसको 100 से लेकर 140 तक लाना है। फिर तीसरा टारगेट बनाओ कि हमने 3 महीने वाला टेस्ट करवाना है HbA1c, उसको जो है तो हमने 5.7 से नीचे जो है तो लाना है। तो ये ऐसे देखिए स्टेप बाय स्टेप बड़ा गोल अगर बड़ा गोल अचीव करना है, देखिए शुगर इतनी बड़ी बीमारी है, इतने सालों से हो रखी है, गोल बड़ा बना रहे हैं कि इसका जड़ से इलाज करना है, तो उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, फिर उसको रोज के रोज अचीव करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप पहाड़ तोड़ लेंगे, पहाड़ खोद लेंगे, वो धीरे धीरे होगा। तो जैसे धीरे धीरे जो है डेली अपना एक डिसिप्लिन बनाना है, अपनी डाइट का प्रॉपर डिसिप्लिन बनाना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है और ट्रीटमेंट इफेक्टिव करवानी है। ऐसी ट्रीटमेंट करवानी है जिससे सबसे पहले जो है आपकी शुगर कंट्रोल में आए। बहुत से लोग जो है तो फालतू की जो है तो आयुर्वेदिक दवाइयां से ही जी मैंने 500 नहीं जी मैंने 400 करे, मैंने जी ठीक करे। अरे नहीं भाई, सबसे पहले वो जो बढ़ी हुई शुगर है वो आपकी बहुत तबाही कर रही है अंदर ही अंदर। आप एलोपैथिक दवाइयां, इवन इंसुलिन भी लेनी पड़ रही है कईयों को, तो ले लो। फिर उसको जो है तो फिर धीरे धीरे जो है तो वो जो जड़ें हैं उन पे आइए, डाइट पे, प्रॉपर डाइट पे आते रहिए। वो तो शुरू में ही आ जाइए, परंतु उन पे आप डिपेंडेंट होइए धीरे धीरे। तो डाइट फॉलो करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे दवाई कम करिए और मॉनिटर करिए। ऐसा नहीं कि दवाई कम कर ली और शुगर बढ़ गई और फिर वो कम करते जा रहे हैं शुगर की दवाई को, तो वैसा भी नहीं करना है। वो अलग अलग पर्सन पे जो है तो अलग अलग जो है यहाँ पे हालात बनते हैं। कईयों को हो सकता है कि शुरू में ही शुगर हुई, कईयों को हो सकता है चली गई शुगर बहुत ज्यादा, पर हुई थी शुरू में ही, तो वो हो सकता है कि उनकी दवाई 100% छूट जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है शुगर की, बहुत गलत मिथ है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ जी जिसको अभी आज की डेट में शुगर कंट्रोल आ गई भी नहीं तो बिना दवाइयों के तो आगे भी वैसे ही रहेगी। मॉनिटर उसको करना पड़ेगा। अब ये समझ लो कि वो जो
ऑटोमेटिक सिस्टम था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक, अब देखिए, अब दोबारा मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि एक होता है डायबिटिक और दूसरा होता है नॉन डायबिटिक। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ठीक है। एक जो डायबिटिक है उसमें वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। ये जो नॉन डायबिटिक है इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है। अब कितना डिस्टर्ब हो रखा है ये मैंने वो आपको इंटीजर्स में बता दिया कि किसी का हो सकता है -1 में हो, किसी का हो सकता है -10 हो, किसी का हो सकता है -20 हो, किसी का हो सकता है पेनक्रियास बिल्कुल ही डेड हो गया हो, तो उसको इंसुलिन लेनी ही लेनी पड़ेगी। वो फालतू के ऐसे चक्रों में ना पड़े, उसको इंसुलिन लेनी है। पर हाँ, जड़ों पे उसके भी काम होगा, वो जो डाइट और एक्सरसाइज है वो उसके भी काम होगा। और दूसरा जो होगा वो जो नॉन डायबिटिक होगा उसमें जो रेगुलेटर होगा, जो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा वो ठीक होगा। तो अब डायबिटीज एक बार हो गई और कंट्रोल में आ गई, फिर सोचें जी कि हम क्या वो पुराने वाला लाइफस्टाइल, पुराने वाली वो जो डाइटरी हैबिट्स है वो क्या हम अपना लें? वो तो कभी ना अपनाएं। और अगर आप जागरूक हैं और नॉन डायबिटिक है तो वो वाला लाइफस्टाइल तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है कि हाँ जी हमें शुगर नहीं है तो हम पूरा दिन बैठे रह सकते हैं, हाँ जी हमें शुगर नहीं है, हम जो भी जो है फास्ट फूड, जंक फूड, कचरा पचरा सब खा सकते हैं। तो वो तो सबके लिए ही खराब है। अब इसमें डायबिटीज के पेशेंट्स को भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो एक नियम है। उल्टा आप खुशी मना सकते हैं कि चल छोड़ो, अब डायबिटीज हो गई तो हो गई, अब हम ये प्रॉपर जो है तो हमारी आंखें खुल गई, हम प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे और आगे हमारी 36 बीमारियां और भी आने से रुक जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो है तो आगे चल के मैं आगे वाले वीडियोस में आपको मैं प्रॉपर डायबिटिक डाइट समझाऊंगा कि कैसे डायबिटिक डाइट को प्लान करना है। पहले उसके सिद्धांत समझाऊंगा, फिर आपको एक एक डाइट करके मैं, जैसे अनाजों में आपने क्या खाना है, फलों में आपने क्या खाना है, सब्जियों में आपने क्या खाना है, स्पेशल डिशेस में आपने क्या क्या खाना है, मेवों में आपने क्या खाना है, ये सारी चीजें मैं आपको, जो मैं अब डायबिटीज वाला आपका वीडियो बनाऊंगा उसमें सारा समझाऊंगा। एक्सरसाइजेज में भी समझाऊंगा कि कैसे इसमें आपने ऐसी एक्सरसाइजेज करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर बर्न हो, बड़े मसल्स की कैसे एक्सरसाइजेज करनी है। अगर आपका मन एक्सरसाइजेज के लिए नहीं कर रहा है तो कैसे आपने वार्म अप करना है, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, वो सारी चीजें मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को।